हाय एवरीवन। आज हम चलेंगे फाइल हैंडलिंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम्स को समझा है और उनको बनाने के लिए थ्योरी पढ़ी है, अभी तक उसका प्रैक्टिकल नहीं करा है। और अब हम उससे पहले प्रैक्टिकल शुरू करें उससे पहले मैंने कुछ तैयारी पहले से कर ली है। जैसे मैंने डी ड्राइव में एक abc.txt फाइल बना रखी है। ये देखिए abc.txt आपको दिख रही होगी, इसमें 5 लाइन्स हैं। इसका नाम ऊपर टाइटल बार में दिख रहा है abc.txt। पहली लाइन दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल, दूसरी आई एम गोइंग टू डेमोस्ट्रेट अ फाइल हैंडलिंग, दिस फाइल कंटेन सम टेक्स्ट, होप यू आर एंजॉइंग, थैंक यू। ये 5 लाइनें इसमें मैंने लिखी हैं। तो ये मैंने पहले से बना के डी ड्राइव में रख दी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने पाइथन इंटरप्रेटर की ओर। इसमें मैंने पहले से ही कुछ प्रोग्राम बना रखे हैं, उनको मैं खोल के दिखा देता हूँ। पहला प्रोग्राम है फाइल 1 के अंदर। इसमें कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ 3 लाइन की कमांड्स लिखी है। पहली लाइन फाइल को खोलती है d:\abc.txt और उसके अंदर है f.readlines। इससे क्या होगा, सारी लाइंस रीड होने के बाद l नाम की एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? l नाम की लिस्ट। f.readlines लिखने से क्या होगा, abc.txt के अंदर से सारी फाइल्स रीड होके, सारी लाइंस रीड होके l में आ जाएंगी और l एक लिस्ट बन जाएगी। उसको जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक लिस्ट है। तो प्रिंट l से क्या होगा, एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी जो कि l में आ चुकी है। इसको हम देखते हैं चला के। देखिए ब्रैकेट से स्टार्ट है और ब्रैकेट से ही एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक लिस्ट है। पहली लिस्ट में पहला एलिमेंट है दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल /n। /n क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने पहली लाइन के बाद एंटर मारा था। एंटर को पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में /n कहते हैं, वो भी एक कैरेक्टर होता है, एंटर कैरेक्टर होता है। तो दिस इज़ अ टेक्स्ट फाइल पहला हो गया, एंड आई एम गोइंग टू डेमोस्ट्रेट योर फाइल हैंडलिंग /n, ये दूसरा हो गया। दिस फाइल कंटेन सम टेक्स्ट तीसरा हो गया। चौथा हो गया होप यू आर एंजॉइंग और 5वां हो गया थैंक यू। तो इस तरीके से आपने क्या करा, एक लिस्ट को प्रिंट करके देखा। और लिस्ट कैसे बनी, f.readlines से। तो ये हो गया आपका पहला प्रोग्राम। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। दूसरा प्रोग्राम क्या है, इसमें एक लूप चलाया है मैंने और रीड लाइन का यूज़ करा है। किसका यूज़ किया है, रीड लाइन का। तो आप फाइल खोलते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे d:\abc.txt। उसके बाद आपने एक लूप चलाया वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब क्या होता है, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसे ब्रेक नहीं करेंगे। कंडीशन में मैंने पहले ही लिख दिया ट्रू। ट्रू लिखने का मतलब कभी भी अपने आप से फॉल्स तो हो नहीं सकता, तो आपको ही ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लूप रुकेगा नहीं। तो लूप रोकने का तरीका क्या है, f.readline से जो डाटा उठ के आ रहा है वो l में आ रहा है। अगर l खाली है यानी लेंथ ऑफ l = 0 है, तब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक। यानी डाटा उठना जब बंद हो जाएगा तो ब्रेक कर देंगे, अदरवाइज प्रिंट l चलता रहेगा। प्रिंट l जो है वो इफ़ के बाहर है, आपको दिख रहा होगा प्रिंट l जो है वो इफ़ के बाहर है, इसलिए वो तो चलेगा ही चलेगा। और लास्ट में क्लोज इसलिए लिखा है ताकि कंप्यूटर की मेमोरी वेस्ट ना हो, कोई भी चीज़ मेमोरी में खुली ना रह जाए, इसलिए हमने f.close करा है ताकि फाइल भी बंद हो जाए। तो प्रिंट l से प्रिंट हो रहा है, लेंथ ऑफ l = 0 से ये चेक हो रहा है कि फाइल में डाटा बचा है या नहीं बचा है, और ब्रेक से वो लूप रुक रहा है। इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर वैसे ही आ रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से प्रोग्राम्स को बना सकते हैं। और क्लोज़ करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप क्लोज़ नहीं करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में abc.txt फाइल खुली रह जाएगी और उसका कोई भी मिसयूज़ कर सकता है या वो मेमोरी को वेस्ट कर रहा है। इस वजह से हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो आपने प्रोग्राम को देख लेना है, बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बनाइएगा। चलते हैं अब तीसरे प्रोग्राम की तरफ। तीसरा प्रोग्राम बहुत सिंपल है। रीड 10 लिखा है, इसका मतलब शुरू के 10 कैरेक्टर रीड होके l में आएंगे और l को एक प्रिंट कर दिया जाएगा।
तो इस प्रोग्राम को आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा शुरू के 10 कैरेक्टर आ चुके हैं। दिस गैप इज़ गैप ए। तो ये कुल मिला के 10 कैरेक्टर्स हो गए। अब हम चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, और पिछले प्रोग्राम का आउटपुट मैं पहले चला के दिखा देता हूँ, जिसमें हमने रीड लाइन का यूज़ किया था तो 5 लाइनें प्रिंट हो रही थी। देख लीजिए 5 लाइनें इसमें आ रही हैं, जो कि हमने abc.txt में पहले से लिख के रखी हुई है। अब हम चलते हैं चौथे प्रोग्राम की तरफ। इसमें खाली रीड का यूज़ करा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आप सारा डाटा एल में रीड कर रहे हैं और एल को प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए एल में सारा डाटा आ गया और एल को प्रिंट कर दिया। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब लास्ट प्रोग्राम बचा है लूप लगा के एफ़ को प्रिंट करना। एफ़ में फ़ाइल खुल गई। फॉर एक्स इन एफ़ लिखने का मतलब एफ़ में एक एक लाइन उठा के एक्स में डालेगा और एक्स को प्रिंट करेगा। क्या कर रहा है? एफ़ से डाटा एक एक लाइन उठा रहा है और एक्स में डाल रहा है और एक्स को प्रिंट कर रहा है। तो ये कोई स्पेशल नहीं है, ये आपका सिंपल रीड लाइन की तरह ही चल रहा है। और ये देखिए 5 लाइनें प्रिंट हो गई। अभी हमने जो रीड का तो सारे ऑपरेशंस कर लिए हैं। हमने रीड ब्रैकेट 10, रीड लाइन, रीड लाइन्स और फॉर एक्स इन एफ, ये 5 तरीके यूज़ करें। राइटिंग के लिए हम दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे और वो कल होगा, जिसमें हम राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी फ़ाइल में नया डाटा भेज सकें, और अपेंड का यूज़ करके दिखाएंगे। मुझे लगता है आप लोगों को ये प्रोग्राम देखने से ज़्यादा जल्दी समझ में आ रहा होगा। थ्योरी से थोड़ा समझने में देर लगती है, मगर थ्योरी भी ज़रूरी होती है। तो इन प्रोग्राम्स को आप अपने टैब पर, लैपटॉप पर, मोबाइल्स पर कहीं ना कहीं बनाइए। अदरवाइज़ ऑनलाइन एडिटर हैं, ऑनलाइन एडिटर पर भी आप ये प्रोग्राम लिखेंगे और वहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप यू आर एंजॉइंग and learning very well. Thank you very much.